आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। पुराणों में उल्लेख आया है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास तक पाताल लोक में निवास करते हैं और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को उठान करते हैं। इसी कारण इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। आषाढ़ मास से कार्तिक मास तक के समय को चतुर्मास कहते हैं। इन चारों महीनों में भगवान क्षीर सागर की अनंत सैया पर शयन करते हैं, इसलिए इन 4 महीनों में विवाह आदि शुभ कार्य करना वर्जित होता है। सतयुग में मानधाता नगर में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। एक बार उसके राज्य में सूखा पड़ गया। राजा के दरबार में प्रजा ने दुहाई दी। राजा सोचने लगा कि मेरे से तो कहीं कोई पाप तो नहीं हो गया जिससे मेरे राज्य में सूखा पड़ गया। राजा प्रजा का दुख दूर करने के लिए जंगल में अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। मुनि ने राजा का आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने करबद्ध होकर प्रार्थना की, भगवान, मैंने सब प्रकार से धर्म का पालन किया है, फिर भी मेरे राज्य में सूखा पड़ने का क्या कारण है? ऋषि बोले, तुम्हारे राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है, उस शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा। राजा बोले, मैं उस निरपराध की हत्या नहीं करूँगा। तब ऋषि ने भोग और मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी का व्रत करने को कहा। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य वर्षा होगी। राजा राजधानी लौट आया और देवशयनी एकादशी का व्रत किया। राज्य में व्रत के प्रभाव से मूसलाधार वर्षा हुई तो राज्य में पूर्वतः खुशियाँ छा गई। जय हो भगवान विष्णु की।